अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। आज लेकर आई हूँ आपके लिए सिंधी चने पुलाव की रेसिपी और इसको आप मुहर्रम की न्याज में भी बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ, ये क्योंकि वही वाला पुलाव मैंने बनाया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिंधी चना पुलाव बनाने के लिए आपको घी लेना होगा क्योंकि कमर्शियली ये घी में बनता है, लेकिन मैं थोड़ा सा घी और थोड़ा सा ऑयल एक साथ डालकर बनाऊँगी। आप इसको सिर्फ ऑयल से भी बना सकते हैं। अच्छा, कढ़ाई में मैंने ये घी और ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज को हमें ब्राउन करके निकाल लेना है। अच्छा, प्याज जब ब्राउन करके निकालेंगे उतनी देर में मैं आपको दिखा दूँ, मैंने ये ज़ीरा, शाहज़ीरा, तेज़पात, छोटी इलायची, बादियान का एक फूल, काली मिर्च, लौंग और एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी, ये सब मैं एक साथ नहीं डालूँगी, मैं इसको डिवाइड कर लूँगी। आधा अभी डालूँगी और आधा बाद में डालूँगी। अब देख लें, प्याज मैंने ब्राउन करके निकाल ली है, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर छोड़ दी है। अब मैं इसके अंदर ये हाफ गरम मसाला डाल रही हूँ। इसको अच्छा सा आप जो है फ्राई करेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब डाला है मैंने इसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन और डाली है मैंने पिसी हुई हरी मिर्चें। आप हरी मिर्चें चॉप करके भी डाल सकते हैं, इससे एक बहुत ही माइल्ड सा फ्लेवर आएगा, लेकिन बहुत बहुत मज़े का लगेगा। अब इसके अंदर डाल दिया है मैंने ये आलू और डाल दिया है मैंने टमाटर। अब डालूंगी इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक और पिसी हुई लाल मिर्चें। ये डालने के बाद आप इसको अच्छे से जो है भून लेंगे। मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी और आलूओं को गलने के लिए रख दूंगी। वैसे तो टमाटर के पानी में भी आलू गल जाएंगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के गलने के लिए रख रही हूँ। इस तरीके से आप इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। और मैंने फिर बासमती राइस लिए थे 3 कप, ये देख लें मेजरमेंट के 3 कप लिए थे और इसको मैंने पानी में भिगो दिया था। और मैंने 1.5 कप उबले हुए देसी चने लिए हैं, बड़े वाले चने नहीं लिए, मैंने देसी चने लिए हैं। और मैंने इसको उबालते हुए जो था इसके अंदर नमक डाल दिया था। ये मैंने फुल बॉयल नहीं करें, ज़रा सी कसर रखी है। अगर आप बिल्कुल हलवा चने डालेंगे तो वो पुलाव में जाके घुल जाएंगे। अब मैंने ढक्कन हटा के देखा था, आलू अध गले हो गए थे और देखें टमाटर भी अच्छा सा गल गया है। अब आप इसके अंदर डालेंगे ये देसी चने। आप बड़े वाले चने भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियली देसी चना जो होता है वो यूज़ होता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद इसको ढक्कन लगा के आप रख देंगे करीब 5 से 10 मिनट के लिए। उतनी देर के अंदर जो है हमारा आलू और चना बिल्कुल एक साथ गल जाएगा और तमाम मसाले इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। देखें, सारे मसाले अच्छे से बिल्कुल गल गए थे, आलू भी गल गया था और मज़ेदार सा हमारा ये छोले पुलाव का जो ये ग्रेवी था भुना हुआ, ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ चावल। यहाँ से आप स्टेप अच्छे से फॉलो करिएगा अगर आपको बिल्कुल देगी टच का बनाना है। चावल डालने के बाद आपको पता है इसके अंदर पानी कितना जाता है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है वो रेसिपीज़ जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि चावल को जब पुलाव को हम पकने के लिए रखते हैं तो उसके अंदर कितना पानी हमें डालना चाहिए। वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा या अपनी अम्मी या बड़ी बहन से पूछ लीजिएगा कि कितना पानी मुझे डालना है कि चावल आराम से इसी पानी में दम भर आ जाए। अब हमने यखनी बनाई नहीं थी, इसलिए अब इसको बहुत टेस्टी बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ उसके अंदर कुटा हुआ धनिया और इसमें जाएगी कुटी हुई सौंफ और जो मैंने प्याज ब्राउन करके निकाल ली थी वो डालेंगे इसके अंदर। अब मैंने साबुत जवा मिर्च ली थी, उसको मैंने एक में से 2-2 टुकड़े कर लिया था। कुटी हुई लाल मिर्चें नहीं डालनी है। अब मैं डालने लगी हूँ उसके अंदर हरा टमाटर। आपको हरा टमाटर ही डालना है क्योंकि लाल टमाटर आप डाल चुके हैं। एक लेमन जिसके स्लाइसिस कर लिए थे, थोड़ा सा जाएगा अदरक, थोड़ी सी जाएगी इसमें इमली और इसके अंदर जाएगा ये हरा धनिया और पुदीना। और इसके अंदर डालेंगे आप ये छोटी वाली जो तेज़ मिर्ची होती हैं वो डालेंगे। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी दही। आप देख लें सारे मसाले अब इस टाइम जाएंगे, कोई भी चीज़ पहले से नहीं डालनी है। इसमें डाल रही हूँ चाइनीज़ सॉल्ट, लाजमी जाता है। अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं खाते तो आप ना डालें, इसकी जगह आप जो है थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल दीजिएगा। अच्छा, आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में जो गरम मसाला निकाला था, अभी मैं वो डालना भूल गई हूँ। ये मैं अभी आपके सामने थोड़ी देर में नमक के बाद डाल दूँगी। नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने नमक और डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करने लगी हूँ और इसके अंदर जितना पानी डालना चाहिए मैंने उतना पानी डाल दिया है। कढ़ाई में बनाने का मकसद ये है कि पुलाव हमारा खिला खिला बने। अब जो मैंने गरम मसाले स्टार्टिंग में आपको बताए थे निकाले थे, ये आप इस टाइम डालेंगे और आप यकीन जाने इससे जो स्मेल होगी ना इसकी, पूरे घर आपका महक जाएगा। बिलीव मी, सब समझेंगे।
कि घर में कोई देग खुल गई है। ये देखें अब चावल दम पे आने लगे हैं। अब मैं इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी। आपको ज़्यादा पानी नहीं छोड़ना है वरना चावल जो हैं बहुत ज़्यादा चिपके और लड्डू टाइप के हो जाएंगे। आपको उसको खिला खिला बनाना है। आप चाहें तो जर्दे का रंग डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही क्योंकि जो देग का पुलाव होता है उसके अंदर कलर नहीं डाला हुआ होता, जो कि चना पुलाव होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और ओवल जो पुलाव होते हैं ना उनमें तो डला हुआ ही होता है। अब इसको मैंने 12 मिनट के लिए दम पे रखा था। बेहतरीन सा हमारा खुशबूदार चना पुलाव रेडी है। आपको इस मुहर्रम ये ज़रूर ट्राई करना है। लास्ट ईयर मैंने आपको एक देगी चना पुलाव सिखाया था, आप सबको बहुत पसंद आया था। और जिनको रेसिपी समझ नहीं आई थी उनकी आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी रेसिपी लिख दी थी। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देख लीजिएगा। अब मैं इसके ऊपर जो थोड़ी सी मैंने ब्राउन प्याज निकाल ली थी उसमें से ज़रा सी मैंने बचा ली थी, वो मैं अब इसके ऊपर डाल दूँगी। आप इसको हल्के हल्के हाथ से चम्मच चला के निकालिएगा, एक साथ एकदम डाल के जो है चम्मच नहीं चलाइएगा वरना चावल टूट जाएगा। आप इसको सेला राइस से बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। और अगर रेसिपी में कुछ भी आपको समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये देख लें, आप इसको सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फिर अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।